स्त्री शिक्षा से लेकर कुशल शासक तक किसी योद्धा से कम नहीं थी अहिल्याबाई। आज भी मराठा कहते हैं मातोश्री। आज मराठा रानी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की जयंती है। अहिल्याबाई होलकर को उनके समाज सुधारक कार्यों और कुशल शासन के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर को भारतीय इतिहास के सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। अहिल्याबाई ने न सिर्फ समाज सुधारक बल्कि राजनीतिक और रणभूमि में भी गौरव हासिल किया। देश के महान राजाओं की गाथा तो हर किसी जुबान पर रहती है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी भारतीय रानी के बारे में जिसने न सिर्फ समाज सुधारक बल्कि राजनीतिक और रणभूमि में भी गौरव हासिल किया। यह कहानी है मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर की, जिन्हें आज भी मराठा लोग राजमाता या मातोश्री कहते हैं। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चांडी वर्तमान अहमदनगर गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर को भारतीय इतिहास के सबसे बेहतरीन महिला शासकों में से एक माना जाता है। उनके पिता मनकोजी सिंधे धनगर परिवार के वंशज के और गांव के पाटिल थे। जब एक साधारण लड़की बनी रानी अहिल्या बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाली थी। उनके पिता भी हमेशा उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें सिखाते थे। उन्होंने कभी भी अहिल्या को बेटी होने के कारण कम नहीं आंका, बल्कि उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शिक्षा दी कि यह उनके पिता की ही सीख थी। अहिल्या गांव में सबसे मदद करती थी। अहिल्या जब 8 साल की थी तो एक बार पुणे के रास्ते में मालवा क्षेत्र में पेशवा बालाजी बाजीराव के एक कमांडर मल्हार राव होलकर ने उनको मंदिर में भूखे और गरीबों को खाना खिलाते देखा। अहिल्या को सौम्य स्वभाव और सेवा भाव से प्रभावित होकर मल्हार राव ने 1733 में अपने बेटे खंडेराव से अहिल्या का विवाह कराया और इस तरह से एक आम सी लड़की से अहिल्या मालवा की रानी बन गई। स्त्री शिक्षा के लिए खुले दरवाजे। अहिल्या महल की रानी थी, लेकिन वह बहुत कुछ करना चाहती थी जिससे उनकी प्रजा को कोई कष्ट न हो। अपने ससुर मल्हार राव की मदद से उन्होंने राजकाज भी सीखे, लेकिन की बार उनका शिक्षित न होना परेशान बन जाता था। इस पर उन्होंने अपनी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन अहिल्या का कहना था कि जब शिक्षा की देवी एक स्त्री है तो स्त्रियों को शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती। इस बार भी उनके ससुर मल्हार राव ने उनका साथ दिया और अहिल्या के लिए महल में ही पढ़ने की व्यवस्था की। युद्ध कला में भी पारंगत भी थी यह मराठा रानी। अहिल्या ने न सिर्फ शिक्षा प्राप्त की बल्कि युद्ध कला भी सीखी। वह घुड़सवारी भी करती थी और तीरंदाजी के साथ तलवारबाजी में भी माहिर थी। 1754 में कुंभेर के युद्ध में उन्होंने अपने पति को खो दिया। बहुत कम उम्र में वह विधवा हो गई, लेकिन खंडेराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव ने अहिल्याबाई को सती नहीं होने दिया। उस समय उनका बेटा छोटा था और इसलिए वह राज्य के मामलों में मल्हार राव की मदद करने लगे, लेकिन नियति ने उनसे उनका बेटा भी कम उम्र में छीन लिया। लेकिन तब तक अहिल्या समझ चुकी थी कि मालवा को दुश्मनों से बचाने के लिए उन्हें खुद को संभालना होगा। इसलिए मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्या खुद गद्दी पर बैठकर राज्य को संभालने लगी। कराया तालाब, बावड़ी और मंदिर आदि का निर्माण। अहिल्या ने महेश्वर में पवित्र नर्मदा के तट पर अहिल्या किले का निर्माण किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध भी लड़े और प्रजा का बच्चे की तरह पालन किया। उनके राज में इंदौर शहर खूब फला फूला। उन्होंने कई त्योहारों मनाने की परंपरा में शुरू किया और कई किलों का निर्माण किया। अहिल्या ने उन्हें कई महेश्वर के निर्माण और कई मंदिरों, घाटों और तीर्थ केंद्रों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई के शासन में ही काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी जैसे स्थानों का विकास हुआ।
अहिल्याबाई को उनके साहस, शक्ति और करुणा के लिए याद किया जाता था। अहिल्याबाई वह रानी थी जिन्होंने मालवा की दिशा बदल दी और उन्हें याद करना गौरव की बात है।